अभी हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय के भीतर और जब हम जदयू कार्यालय का हालचाल जानने आए तो यहाँ अलग ही माजरा समझ में आया। यहाँ माजरा ये है कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट से जो विधानसभा सीट है वहाँ जदयू का जो सीट रहा है उस पे भाजपा के किसी नेता को टिकट दिया जा रहा है। अब भाजपा के नेता को टिकट दिया जा रहा है तो भाई जदयू के कार्यकर्ता यहाँ जुट गए हैं और इस्तीफे की बात कह रहे हैं कि किसी बाहरी को आप टिकट मत दीजिए, हमारे जदयू का सीट है तो वहाँ से हमारे जदयू के नेता को ही टिकट मिलना चाहिए। अब उसी के विरोध में तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता है वो यहाँ जमा हो गए हैं और लगातार अपने इस्तीफे की बात कह रहे हैं और सरकार के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग 90 मीनापुर विधानसभा से आए हैं, मीनापुर मुजफ्फरपुर से। हम लोग की मांग यही है कि 90 मीनापुर विधानसभा में जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए। किसी दूसरे हयाती कार्यकर्ता जो दूसरे दल के है, जो भाजपा और लोजपा, उसको बुलाकर जदयू के सदस्यता दिला के टिकट न दे। भाजपा भी तो आप ही लोग की सहयोग, भाजपा हमारा मंजूर है, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दे दीजिए ना, भाजपा के ही सिंबल पर लड़ा दीजिए। अब भाजपा के आदमी को बुलाकर जदयू के सिंबल पर लड़ाइएगा तब तो हम लोग इस्तीफा देंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर जदयू का सिंबल है तो जदयू का ही कार्यकर्ता, जदयू का नेता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, BLA 2, BLA 1 और यहाँ तक कि सारे प्रखंड अध्यक्ष, 3 प्रखंड अध्यक्ष, विसूत्री के अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सब लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। या तो हमारे कर्ता को टिकट दे, नहीं तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करे। क्या मांगे? हम युवा जिला सज्जय मुजफ्फरपुर का 90 मीनापुर से हम लोग यहाँ इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हम लोगों का नाम है, हम लोगों का नाम है जो जदयू का जो सीट वह सीट अति का है जो जदयू का, तो किसी भी जदयू का ही आदमी को टिकट मिलना चाहिए। कोई आदमी बीजेपी का आदमी है वो एकाएक कोई आदमी आके एकाएक आदमी जदयू में आके टिकट ले लेगा। भाजपा भी तो आप ही लोग के साथ है, भाजपा लोग के साथ है तो भाजपा को टिकट ही देना है तो जो मीनापुर जो सीट है बीजेपी के देते ना। जैसे बीजेपी सीट मिलेगा तो हम लोग खुल के मदद करेंगे, लेकिन सीट जदयू का मिल रहा है तो फिर सीट जदयू तो फिर भाजपा का आदमी क्यों टिकट दे रहे हैं? हम मेहनत हम लोग करेंगे तो हम लोग का हकदार होना चाहिए। कोई खेती किए हम, फसल उगाए हम, जब काटने की जब बारी है तो किसी और तक काटने नहीं देंगे कि मेरा उपज है तो हम काटेंगे ना। यही हम लोग का नाम है। ऐसा होता है मतलब पूरा जन धन से अति कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे और क्या कहेंगे। इस्तीफा देने के बाद भी उनको तो टिकट मिल ही जाएगा। इस्तीफा देने के बाद टिकट मिलेगा उसका तो हार निश्चित है उनका। अभी लोग कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा, जब सिपाही नहीं रहेगा तो कौन जंग जीत जाएगा जी? हार निश्चित है। अपने कैंडिडेट को नहीं हराएंगे, हयाती कैंडिडेट को हराएंगे। अपने कैंडिडेट को तन मन धन को नहीं हराएंगे, वो घुसपैठी या भगौड़ा ओकरा हराएंगे। हम जदयू को नहीं हराएंगे, घुसपैठी भगौड़ा को हराएंगे। ये तो अपने ही गठबंधन के खिलाफ बगावत की बात कर रहे हैं। गठबंधन में आप वहाँ यही अगर सीटवा देना है तो बीजेपी के खाता में दे दीजिए ना। बीजेपी के अपना हमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर जदयू का खाता है तो आप जदयू के प्रत्याशी को दीजिए ना। खेला कहला कर रहे हैं, नीतीश जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी नेता को, सब खेल खेलता है। हाईजैक किए हुए हैं, पूरे मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किए हुए हैं। कौन हाईजैक? कांटी, मीनापुर, गायघाट की तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज CM हाउस तक नहीं जा रही है। कौन मुख्यमंत्री को कौन हाईजैक? टूट गया है। चंद लोग जो उनके आसपास बैठे हैं, जो उनको ख्वाब दिखाते हैं, धोखेबाज लोग जो मीनापुर में धोखेबाज को टिकट देना चाहते हैं, कांटी में भी धोखेबाज को, गायघाट में भी धोखेबाज को। ऐसा नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट चुका है। मात्र 5 दिन नामांकन का शेष है। सभी विरोधियों गुटों का एक साजिश है कि मुख्यमंत्री को कमजोर किया जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों आज कांटी विधानसभा से, मीनापुर विधानसभा से और गायघाट विधानसभा से तमाम कार्यकर्ता, तीनों सीट पे किसी दूसरे को टिकट, तीनों सीटों को आयातित उम्मीदवार को लाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जिस समय गायघाट में बागी थे उस समय बागी कैंडिडेट जदयू के खिलाफ लड़े थे। आज वैसे कैंडिडेट को क्यों लाया जा रहा है जदयू के खिलाफ, जबकि जदयू का सीट है मीनापुर, जदयू का सीट है कांटी, जदयू का सीट है गायघाट। जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, जो जिन्होंने पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, पार्टी के लिए अपने पूरे समाज के साथ तन मन धन से काम किया है, वैसे लोगों को आज दरकिनार किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है 5 दिनों का। मीनापुर, कांटी, गायघाट सहित तमाम मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं में रोष है। अगर समय रहते अगर आप नहीं इसको देखे तो मुजफ्फरपुर में जदयू का तमाम विखंडन हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हम सारे सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं। वोट भी नहीं देंगे तो मतलब अब देखिए
इस तरह का विरोधियों का और दगाबाजों का स्वागत किया जाएगा रेड कारपेट में। जो दगाबाजी किए 2020 में, आज रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और जो कार्यकर्ता है उनको भगाया जा रहा है। आज दरवाजे नहीं खुल रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के। सारे लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी सील कर लिए टिकट को। ऐसा नहीं है, ये सारे धन बल का खेल चल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी समय रहते हुए काटी, गायघाट और मीनापुर में जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूं, जो जदयू में है, समता काल से है, कभी धोखा नहीं दिया है जदयू को, वैसे लोगों को टिकट देने का काम करें। नहीं तो तमाम लोग धरती मुजफ्फरपुर की धरती से आपको चुनौती देने के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, इसका बहुत जल्दी आप पुनः विचार करके और कार्यकर्ताओं को जल्दी सम्मान पूर्वक एक मैसेज देने का काम करें। क्या क्या कांटी और मीनापुर गायघाट में जो हवाई जहाज से चलता है उन्हीं को टिकट मिल रहा है। जो जमीनी स्तर से जो कार्य करता है, अगर उसको अगर टिकट नहीं मिलता है तो काहे पार्टी के लिए काम करेगा, काहे अपना घर परिवार त्याग करके पार्टी के लिए रहेगा। भी सोचने का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। इसलिए कि कांटी में मीना तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया। हाँ, कुछ चंद लोगों ने हाईजैक किया है इसमें कहीं कोई। अब देखिए कांटी में ही जो हराने का काम किया जदयू प्रत्याशी को, उसको बुला करके टिकट दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कांटी में फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो दूसरे पार्टी में है, जो आज तक किसी पार्टी को नहीं छोड़ा है, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों निर्दलीय, वैसे लोगों के सुनने में आ रहा है कि टिकट मिलेगा। तो जमीनी जो कार्य करता है, जो जमीन पर आपके लिए काम किया, वो काहे आपके लिए काम करेगा। आत्मा को ठेस पहुंचता है। जब हम काम करेंगे मजदूरी कोई और ले जाएगा, काहे ले जाएगा। जब हवाई जहाज वाला को टिकट देना है तो हवाई जहाज वाला से ही वोट लीजिए। कितने परसेंट लोग हैं जो हवाई जहाज से चलते हैं, जिनके वोट से आप जीत जाएंगे। मान लीजिए कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांगे नहीं मानी गई और जिस कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं अगर उन्हें ही टिकट दे दिया गया तब क्या करेंगे? ऐसे जो आएगा उसका विरोध करेंगे, जो आएगा उसका विरोध करेंगे। जब अपने ही गठबंधन के वो जब शीर्ष नेतृत्व हम लोग की, जब हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग उनको शीर्ष नेतृत्व के बारे में क्यों सोचेंगे। जब हमें सम्मान नहीं तो हम किसी के सम्मान नहीं देंगे। वो ऐसे नेता को हम विरोध करेंगे और हराने का भी काम करेंगे। विपक्ष में वोट करके हराने का भी काम करेंगे। विपक्ष में वोट। हाँ, अगर शीर्ष नेतृत्व में जदयू का सीट पर जदयू कैंडिडेट को नहीं अगर उतारते हैं, अगर बागी नेता को उतारते हैं, तो ऐसे में इस्तीफा, यहाँ तो आज इस्तीफा देंगे, उसके बाद विपक्ष में जाकर वोट करेंगे और उनको हराने के भी कार्य करेंगे। तो देखिए, ये जदयू के कार्यकर्ता है, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, क्षेत्र स्तर के होते हैं, उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ अब बवाल काट दिया है। और ये पूरा बवाल क्या है कि जो मुजफ्फरपुर का जो मीनापुर सीट है विधानसभा, वहाँ जदयू के टिकट पर भाजपा के किसी नेता को टिकट दिया जा रहा है। बस इसी बात का सारा विरोध है। अब ये तो भैया तय था कि बंद कमरे के पीछे एनडीए में अंतरकलह तो दिख ही रहा था, लेकिन ये अंतरकलह अब साफ साफ दिखने लगी है। जो अंतरकलह पर्दे के पीछे हो रही थी वो साफ साफ, दादा हट जाइए, वो साफ साफ अब जदयू के ऑफिस में खुल के सामने आ रहा है। और जो जदयू के लोग है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो अपना इस्तीफा देने आए हुए हैं कि या तो हमारी मांगे मानी जाए, उस सीट से किसी जदयू के नेता को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे मेहनत किया है, जनता के लिए काम किया है। और जब मलाई खाने की बात आई, जब टिकट देने की बात आई, तो आप किसी बाहरी को टिकट दे रहे हैं। साथ ही साथ जदयू के कार्यकर्ता भी अब ये बोल रहे हैं, खुलेआम साफ तौर पे डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है। और इस वक्त जदयू ऑफिस में पूरा बवाल काट रखा है जदयू के समर्थकों ने। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूशी। धन्यवाद।